स्वागत है आपका जैन साहब। गुड मॉर्निंग। क्या है इरादा, बताएं सर आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। अडवाणी ओर्लिकन वेल्डिंग, बट ये अडवाणी ओर्लिकन ओर्लिकॉन, बट अब ये नाम नहीं रहा है, ये है एडोर वेल्डिंग लिमिटेड। इनफैक्ट ये शॉर्ट फॉर्म में, और गजब की कंपनी। तीसरी बार कवर कर रहा हूं मैं, और इस बार जो टारगेट दे रहा हूं वो 1360 और 1390 का दे रहा हूं। रिसेंटली ये 1270 का अचीव किया था मैंने 14 नवंबर को 2022 को। इनफैक्ट मैं फोनर पे था और मुझे याद है मैं समित शिखर जी में था, वहां से मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया था। 848 के लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ 950, और वहां से बहुत अच्छा चल चुका। और अभी भी मुझे बहुत दमखम लगता है, क्योंकि मैं इसका कॉन कॉल के नोट्स देख रहा था, क्रेडिट रेटिंग्स देख रहा था, और ओवरऑल मैं पुराने नोट्स भी मेरे देख रहा था किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करी। और एक एज ओल्ड कंपनी है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि जिस सेगमेंट में ये है उसमें ये मार्केट लीडर है वेल्डिंग कंपनीज में, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और हाई क्वालिटी वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल्स और वेल्डिंग ऑटोमेशन के लिए कंपनी जानी जाती है। और अच्छा खासा प्रेजेंस है, करीब 70 कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, सब जगह इनका प्रेजेंस है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, तो इसलिए और कोई टेंशन नहीं है। और अच्छे खासे इनके वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और क्लाइंट प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए टाटा ग्रुप, डीआरडीओ, एनएचपीसी, इन टाइप के, मतलब आप अशोक लेलैंड, यामाहा, तो ओईएम्स और ये सब लोग, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, इसमें कोई बुरा है ही नहीं। और कैपेक्स साइकिल इंडिया में देखिए बहुत स्ट्रांग है, तो उनमें अगर ये होता तो इस कंपनी को बहुत फायदा मिलता है। और अब मैं बैकग्राउंड के बाद अगर मैं इनके फंडामेंटल्स पे आता हूं तो दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंप्रेसिव। और इस बार वापस से नवंबर के बाद इतनी जल्दी कवर करने का रीजन, जून में ही कवर करने का रीजन है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो बहुत इंप्रेसिव रहे हैं। बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20%, और डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑल्सो वेरी गुड, अराउंड 25%। तो इसलिए डिविडेंड यील्ड भी करीब 1% से ज्यादा है। एक जीरो डेट कंपनी है, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 32-33% रही है, सेल्स की कैगर 14% रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया बढ़ के आए, 9% से लेकर 14%। तो ये एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज थी। 13 करोड़ का मार्च 2022 में क्वार्टरली पैट था, उसके सामने 23 करोड़ का पैट, और टॉप लाइन 200 करोड़ से 235 करोड़, वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, 15-20% ही बढ़ी, बट 17.5% टू बी मोर प्रिसाइज। बट उसके सामने ये ऑलमोस्ट डबल हो गया प्रॉफिट्स, क्योंकि मार्जिन जबरदस्त, और मार्जिन अच्छे होना बहुत जरूरी है। देखिए मेटल्स वगैरह और ये सब जब नीचे आते हैं तो ओवरऑल पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनके प्रेशर जरूर रहा था, बट अब कंटिन्यूअसली ये 5-6 क्वार्टर से बहुत बढ़िया कर रहा है। तो 58 करोड़ के पैट पे कंपनी बैठी है। टीटीएम बेस मार्च 2023 में हाईएस्ट एवर, मतलब एनुअलाइज्ड प्रॉफिट है, और उसमें से 23 करोड़ लास्ट क्वार्टर में कमाई है। अच्छा खासा एफआईआईज, डीआईआईज का भी भरोसा है कंपनी के ऊपर, और काफी सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाया है। तो ये एक और प्लस पॉइंट है स्टॉक का, और गजब का पुराना नाम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुस्त थोड़ा रहता जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये अच्छा करेगा, और एक्शन में है स्टॉक। तो 1360-1390 के टारगेट के लिए एडोर वेल्डिंग। ओके, एडोर वेल्डिंग यहां पर करें खरीदारी। जैन साहब की तरफ से रिकमेंडेशन आ रही है, स्टॉक में भी आपको मोमेंटम दिखना चाहिए। 1360-1390 का टारगेट। शुक्रिया जैन साहब अपनी जेम्स की पिक हमारे साथ शेयर करने के लिए। कुछ और काउंटर्स जहां पर थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। कैश मार्केट पर रखिए नजर, क्योंकि इंडेक्स लेवल पर तो आप सुस्ती आते हुए देख रहे हैं, बट रियल एस्टेट स्टॉक्स में जबरदस्त मूव आती हुई एक बार फिर से दिख रही है। मैक्रो